हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्कीन के हाइड्रेशन में हमने देखा था 3 रिएक्शन: एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्काइन के हाइड्रेशन में भी इस 3 रिएक्शन को कराया जाता है, बट हम इसमें पढ़ेंगे 2 रिएक्शन, एक एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एंड दूसरा HBO। ठीक है, देखो एल्काइन को अगर डाइल्यूट H2SO4 दे दें, हमने बताया था कि एल्काइन का रिएक्टिविटी एल्कीन से कम होता है, जिसके वजह से एल्काइन डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं कर पाता है। एक चीज मेरे को बताओ, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका अगर हम डाइल्यूट H2SO4 देते थे तो क्या होता था? एक तरफ H लग जाता था और दूसरा तरफ OH लग जाता था, अल्कोहल बन जाता था। यही होता है। तो यहां भी डाइल्यूट H2SO4 अगर देंगे तो वही होगा, एक तरफ H लगेगा और एक तरफ OH लगेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH। ठीक है, लेकिन चूंकि एल्काइन है, इसका रिएक्टिविटी एल्कीन से कम होता है, इसलिए एल्काइन ठीक ठाक रेट से डाइल्यूट H2SO4 के केस में रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए कैटालिस्ट लेना पड़ता है। कैटालिस्ट होता है HgSO4। ठीक है, कई बार HgSO4 को ले लेने से ये जो हाइड्रेशन है, जो एल्कीन के केस में केवल डाइल्यूट H2SO4 के कारण हो जाता था, एल्काइन का हाइड्रेशन हो जाता है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ HgSO4 लेने पे। ठीक है, होता क्या है ओवरऑल, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH लगेगा, ये बन गया। और चूंकि ये इनॉल है, इनऑल डबल बॉन्ड पे OH, तो ये टॉटोमेराइज हो जाएगा और टॉटोमेराइज होकर हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया, बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब ये हुआ कि एल्काइन के हाइड्रेशन से अल्कोहल नहीं बना, क्या बना? एल्डिहाइड बना। कीटोन भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन एल्काइन। ठीक है, देखते हैं। अब जरा गौर करो तुम, अगर ये एल्काइन नहीं होता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होता और इसको देते हम, कई बार इसी को ऐसे भी लिखा जाता है Hg+2/H+, मतलब इनफैक्ट Hg+2 का ही रोल है मैकेनिज्म में, हम बताएंगे मैकेनिज्म में, और H+ का मतलब डाइल्यूट H2SO4। इसके साथ रिएक्शन करा, थोड़ा हीट भी कर देते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ओवरऑल ये टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH आएगा। मेरे को बताओ, जब हम पढ़े थे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, वही चीज तो यहां पे है, तो वहां पे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता था या एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। तो यहां भी क्या होगा? मार्कोनिकोव ही बनेगा, मतलब इधर H आएगा और इधर OH आएगा। जहां पहले से H ज्यादा है वहीं पे H आएगा और जिधर पहले से H नहीं है वहां OH आएगा। मतलब क्या बन गया? देखो, ये बन गया। और अगर ये टॉटोमेराइज हुआ, ये टॉटोमेराइज हुआ, और टॉटोमेराइज तो होना ही है क्योंकि इनॉल बहुत कम स्टेबल होता है, ये टॉटोमेराइज होके ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ, देखो कीटोन बन गया। इसी तरह से अगर ये एल्कीन ना होके ये एल्कीन रहे, एल्काइन, ये एल्काइन ना होके ये एल्काइन रहे, तब क्या होगा? और रिएजेंट यहीं रहे, यहां तो एक तरफ H एक तरफ OH, इनॉल बना दो, दोनों तरफ तो सेम ही चीज है, किधर भी इनॉल बना दो। अब बताओ, ये टॉटोमेराइज होगा और टॉटोमेराइज होके बन जाएगा कीटोन। ठीक है, अब यहां कीटोन बनाओ या यहां बनाओ, बात एक ही होगा, एक ही बनेगा। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो, अगर एक तरफ ET हो और एक तरफ Me हो, और इसका अगर डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg+ भी लिखा रह सकता है, Hg+2 भी लिखा रह सकता है, या HgSO4
ये दिया रहे, तो अब देखो यहाँ पे तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का तो मतलब ही नहीं बनता है। मार्कोनिकोव बोलते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ पे जाए अगर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस तो मार्कोनिकोव बोलेंगे। तो यहाँ ना यहाँ हाइड्रोजन है ना यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ पे जो इनॉल बनेगा ये बनेगा ऐसा, और साथ साथ इनॉल बनेगा ये वाला भी। चूंकि दोनों का दोनों इनॉल बनता है तो ये इसको अगर टॉटोमेराइज करा दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ET, इधर Me, ये कन्वर्ट हो जाएगा Me और इधर ET, है ना। इधर देखो इसमें दोनों तरफ ET बन गया, Me और CH2 हो गया ना, और इसमें एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन, मतलब इस केस में मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है। यहां भी OH आ सकता है, यहां भी OH आ सकता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बट इसका मैकेनिज्म अभी तक हमने नहीं बताया, मैकेनिज्म हम अभी बताएंगे। हालांकि मैकेनिज्म जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे केवल डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं होता है, HgSO4 एज ए कैटालिस्ट लिया जाता है, ठीक है। हालांकि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होगा तो रेट बहुत कम होगा, HgSO4 दे देते हैं तो रेट ठीक ठाक हो जाता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन में तो डाइल्यूट H2SO4 से भी ठीक ठाक प्रोडक्ट मिल जाता है, टर्मिनल वाले में तो HgSO4 लेना ही पड़ता है। तुमको याद रखना है HgSO4 एल्काइन में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो होता क्या है मैकेनिज्म में, अगर इसका हम देखें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 यही है ना, इसके साथ HgSO4 का जो Hg+2 है जिसके पास लोन पेयर भी होता है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर लोन पेयर बना के इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से फाइनली बन ये जाता है Hg+2 साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं क्योंकि इस तरह का चीजें हम एल्कीन में देख चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, जो वाटर है ये वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन एल्काइन कैसा है। अगर हम यहाँ पे जरा बताओ, अगर हम इसको CH3 हटा के यहाँ पे H कर दें तो बताओ यहाँ पे रहेगा Me और इधर कुछ भी नहीं। अब बताओ इस केस में ऑफ कोर्स यहाँ पे H है तो OH का अटैक यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अब बताओ, हमने बताया था एल्कीन में OMDM में कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है जहां पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि खुलेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा इसके प्लस आई के कारण, इसलिए यहीं पे अटैक होगा वाटर का और ये खुलेगा ऐसे, ठीक है, एकदम पहले जैसा ही है। ये क्या बन गया, यहाँ पे Me रहा और यहाँ पे OH2 प्लस और इधर हो गया Hg+2 नहीं Hg प्लस, ये हुआ है ना। इसके बाद हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसके बाद क्या होगा, वाटर मोलेकुल आएगा, वाटर मोलेकुल यहाँ से ले जाएगा H प्लस को, H3O प्लस बन के निकल गया। इसके बाद देखो क्या बन गया, यहाँ पे Me है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है Me भी है और इधर कौन है Hg। हम स्टीरियो पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये लोन पेयर अब क्या करेगा, टॉटोमेराइज होके यहाँ से H, ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ से H यहाँ चला गया। देखो क्या बन गया, टॉटोमेराइज हुआ है, टॉटोमेराइज होके बन गया
यहाँ पे Hg प्लस डबल बॉन्ड O और इधर मिथाइल। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, अब देखो फिर क्या होगा, फिर से टॉटोमेराइज होगा। ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और इस तरह से क्या बनेगा बताओ, सोचो जरा। इसके बाद क्या होना चाहिए, सोचो 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 भाई। ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया और चूंकि सॉल्वेंट में H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 था ना, तो H प्लस तो है ही, तो H प्लस है या H3O प्लस बोलो, या फिर यहाँ भी देखो H3O प्लस निकला है। ये लोन पेयर यहाँ से ले लिया H प्लस, H2O बाहर निकल गया और क्या बन गया जरा गौर करो, ये सिग्मा बॉन्ड इधर, ये इधर, देखो क्या बन गया OH डबल बॉन्ड मिथाइल। इसके बाद क्या करोगे, इसको टॉटोमेराइज करा दो और इसके साथ Hg+2 फ्री हो गया, Hg+2 फ्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, Hg+2 रिएक्शन कराया, बाद में निकल गया, ये टॉटोमेराइज हो जाएगा, टॉटोमेराइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा। ठीक है, ये है मैकेनिज्म, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कुछ सोचने से बढ़िया ये है सिंपली यहाँ पे ऐसे करो, H+2 इधर H प्लस रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ H प्लस दोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल इसलिए यहीं पे H प्लस दो और फिर यहाँ पे वाटर का OH माइनस जोड़ दो, फिर टॉटोमेराइज करा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। हालांकि मैकेनिज्म को हम फिर से समझाते हैं। Hg+2 के साथ के पास लोन पेयर भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। लोन पेयर अटैक किया इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर निगेटिव चार्ज इससे जुड़ गया, या जैसे भी कैसे क्या हुआ भूल जाओ, ये जुड़ गया बस एक एक पाई बॉन्ड के अबाउट, जैसा एल्कीन में होता था। इसके बाद क्या होगा, इसका अब एक चीज देखो, ये न्यूट्रल था और ये +2 चार्ज वाला था, तो जुड़ेगा तब भी ओवरऑल +2 चार्ज ही रहेगा, क्योंकि एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव +2 चार्ज वाला जुड़ा है तो ओवरऑल तो ये उतना ही चार्ज रहेगा ना, ये बन गया। इसके बाद वाटर का अटैक हो गया यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था इस तरह का इंटरमीडिएट जब भी बनता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक कराया, ये खुल गया, ये बन गया, यहाँ से डिपोटोनेशन करा लिया, वाटर का दूसरा मोलिक्यूल यहाँ से H+ निकाल लिया, H3O बन के निकल गया, ये बन गया, फिर ये टॉटोमेराइज हो गया, ये बन गया। इसके बाद ये जो Hg वाला बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक Hg का एक कार्बन का, कार्बन अपना ले लिया, इसका वाला भी ले लिया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इधर गया, पाई बॉन्ड बना, ये ऊपर शिफ्ट हुआ और सॉल्वेंट एसिडिक है, सॉल्वेंट में H+ है, H+ ले लिया यहाँ से, ये बन गया, देन टॉटोमेराइज होके ये बन गया। ठीक है, तो ये था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O HOH, ओवरऑल यही हुआ है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन को भी देख ही लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को भी, टाइम देख लेते हैं और कितना हुआ है। टाइम हुआ है 13 मिनट, इसलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।